स्वामी जी, आज हम हमारे प्रभु की थोड़ी बात करते हैं। प्रभु यानी भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान। जी जी। मैं बड़ा 3 शब्दों मुझे बहुत अच्छे लगे, उसमें बहुत मनन करता रहता हूं। दृश्य, दृष्टि और दृष्टा। इसके अंदर बहुत बड़ा सनातन सत्य कहिए या बहुत बड़ी साधना कहिए, इसके अंदर छिपी हुई है और आप बड़ा अच्छी तरीके से इसका खुलासा करते हैं। तो कृपया ये दृश्य, दृष्टि, दृष्टा तीनों को अलग अलग परिभाषित करके और तीनों किस तरीके से व्यक्ति के अंदर परिवर्तन लाते हैं, दृष्टि परिवर्तन होता है और किस तरीके से वो व्यक्ति सनातन सत्य को प्राप्त करता है, कृपया थोड़ा खुलासा अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से कीजिए। यस यस। जय सच्चिदानंद। सबसे पहले तो दृश्य, दृष्टि और दृष्टा, ये तीनों को समझने की कोशिश करो। दृश्य का मतलब होता है ये आंखों से जो कि दुनिया दिखती है, जो रंग, रूप, रंग, रस, आकार, रूप, रस, गंध, स्पर्श और आकार से जुड़ी है। तो ये जो है इसको दृश्य बोलते हैं, जो आंखों से दिखता है। दृश्य आंखों से दिखता है और दृष्टि वो दृश्य को अपनी दृष्टि से देखता है। आंखों से देखना वो कॉमन बात है, लाइक अ मिरर। दृष्टि से देखना मतलब आपका व्यू पॉइंट, देखने का तरीका। आंखों के पास तरीका नहीं है, वो तो सिंपल ग्लास है। मगर दृष्टि के पास तरीका है कि इस अवस्था को मैं सही कहूं, गलत कहूं, या मेरे लिए काम की है, मेरे लिए काम की नहीं है कहूं, कुछ भी बोल सकता है। दृश्य तो दृश्य रहेगा। एक व्यक्ति ने एक लेडी को देखा आंखों से, दूसरे व्यक्ति ने भी ये लेडी को देखा। एक व्यक्ति को बना के, नहीं मैं तो अभी सन्यासी हूं, मैं तो दीक्षार्थी हूं और इसीलिए मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, मैं तो उसमें ही परमात्मा देखता हूं और ये कुदरती रचना मेरे को दिखती है। तो उनके लिए वो मोह का कारण नहीं रही। हालांकि व्यक्ति तो दृश्य के में वही दिखी, मगर दृष्टि उसकी क्या थी, अलग थी। और दूसरा व्यक्ति है, उन्होंने भी व्यक्ति को देखा दृश्य के रूप में। बाद में मोह हुआ उसको कि इस प्रकार की मेरी पत्नी होगी तो क्या है, अच्छी बात है। तो ये उनकी दृष्टि की बात है। वो दृश्य की बात, दृष्टि के पीछे दृश्य है। और दृश्य से जो दिखता है उसके पीछे दृष्टि है। तो आंखों का काम दृश्य को देखना है और दृष्टि का काम दृश्य को समझना है अपनी बिलीफ के माध्यम से। तो बिलीफ अलग चीज है और आंख से दिखता है वो अलग चीज है। और हमको करेक्शन करता है बिलीफ में, आंखों में नहीं करना है। आंखों की जो गलती है ही नहीं। तो ये जो दृश्य को समझने वाली दृष्टि, उसके पीछे दृष्टा है। दृष्टा का मतलब होता है आत्मा। बिना दृष्टा दृष्टि काम नहीं कर सकती। दृश्य तो है, मगर दृश्य को देखना है, दृश्य को समझना है, उसके लिए दृष्टि चाहिए। मगर दृष्टा के बिना दृष्टि काम नहीं करेंगी, क्योंकि प्रकाश ही दृष्टा का है। प्रकाश का उपयोग दृष्टि का है। प्रकाश किसका है? दृष्टि का, दृष्टा का। और उपयोग दृष्टि करती है उसके ज्ञान दर्शन के मुताबिक। और उसी को ही पुरुषार्थ कहते हैं। जैसे ये लाइट है, तो लाइट क्या है? लाइट दृष्टा है। वो लाइट के अंदर हम क्या करते हैं, वो हमारी दृष्टि है। उससे बनती अवस्था वो दृश्य है। तो दृश्य, दृष्टि और दृष्टा, तो ये अलग हो गया तीनों चीज। तो ये तीनों चीज है वो अपने आप को लिंक से काम करते हैं। उसमें जो दृष्टा है वो हमेशा कैटालिस्ट होता है। इनका कोई स्पेशल रोल नहीं है। उनका स्वभाव परमानेंट है, प्रकाश देना परमानेंटली। और कुछ रोल उसका नहीं है, वो ज्ञान प्रकाश देना। वो प्रकाश की हाजिरी में जो दृष्टि है वो अपने ज्ञान दर्शन के मुताबिक उस दृश्य को देखती है। बस वहां से ही पुरुषार्थ मार्ग चालू होता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो ये पुरुषार्थ जो मार्ग है
दृष्टि से चालू होता है, दृष्टि के अंदर रहा हुआ ज्ञान दर्शन को। तो ये दृष्टि के अंदर अज्ञान है, तो उसको इरेज करना ये अध्यात्म विज्ञान का पुरुषार्थ है। दृष्टि को बदलना, दृष्टि को मोड़ना, दृष्टि को सही दृष्टि देना, सही समझ देना, यह अध्यात्म विज्ञान का मार्ग है। मगर दृश्य को बदलना, अवस्थाओं को बदलना, यह अध्यात्म विज्ञान का काम नहीं है, और वो वास्तव में हम कर भी नहीं सकते। फिर मान सकते हैं मगर कर नहीं सकते। तो इसीलिए जब हमारा रोल दृष्टि के ऊपर आ जाएगा कि पुरुषार्थ दृष्टि में ही है, कोई भी प्रकार का परिवर्तन करना है, आपकी प्रकृति को और सामाजिक बनानी है, और धार्मिक बनानी है, या और आध्यात्मिक बनानी है, तो आपको तीनों अवस्था में करेक्शन दृष्टि में ही करना है। इससे आपका जो वर्तमान प्रकृति का जो उदय कर्म है, उसका टेंशन आपको नहीं रहेगा, उसकी भुगतान का टेंशन आपको नहीं रहेगा, और वो कब आएगा कब खत्म हो गया वो भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटो मोड है, आएगा भी और चला भी जाएगा, अच्छा बुरा सब सही। मगर हमको लगा कि जब करेक्शन दृष्टि में ही करना है, तो फिर दृश्य से हम रिलैक्स हो जाते हैं, और ज्यादातर लोग दृश्य में ही उलझ गए हैं, और फिर उसके पास उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो ये अध्यात्म विज्ञान मूल पुरुषार्थ को जब बताता है, तो आपके जीवन में से कर्ता भाव और मालिकी भाव खत्म हो जाता है। और अगर कर्ता भाव मालिकी भाव खत्म हुआ, तो साथ में पैरेलल भीख और भय भी नहीं रहेगा, क्योंकि कर्ता भाव मालिकी भाव खत्म होने का मतलब आपने कुदरती रचना को देखा, जाना, अनुभव किया, तो फिर भीख भय कैसा रहेगा? तो कर्ता भाव मालिकी भाव नहीं रहेगा, भीख और भय नहीं रहेगा। और इसीलिए आपको ये वर्तमान संजोग के जो मन वचन काया उनकी अवस्था और इंद्रियों के ज्ञान की अवस्था जो है, वो आपको कुदरती रचना दिखती है, तो फिर आपको मालूम है कि यहाँ तो कोई जगह पुरुषार्थ है और मेरी फ्रीडम भी नहीं है। तो वहां फोकस करने से कोई फायदा फिर मालूम होगा फोकस कहाँ करना है, दृष्टि में। क्योंकि आज की एग्जाम नेक्स्ट बर्थ का रिजल्ट है, मगर आज का रिजल्ट को हम बदल सकते हैं, और ज्यादातर लोगों को लाइन ऑफ डिमार्केशन एग्जाम और रिजल्ट का मालूम नहीं है, और इसीलिए कभी सफलता मिलती है तो आनंदित हो जाते हैं, और कभी निष्फलता मिलती है तो डिप्रेस हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हमारे जीवन में देखो इतने बुरे संजोग तो नहीं है, जैसे राम को आया था वनवास में, जैसे पांडवों को आया था वनवास में, जैसे भगवान महावीर को 42 ईयर्स में जंगल में रहे थे दीक्षा लेने के बाद, वो आया था। ऐसा संजोग तो हमारे जीवन में नहीं है, तो डरने की क्या जरूरत है? तो आओ हम ये अध्यात्म विज्ञान को आत्मविश्वास से समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है, और हम खुद अपना खुद का जीवन धर्ममय और मंगलमय बनाए, और हम भी अज्ञान को नाश करके एक दिन मुक्ति की ओर आगे बढ़े, यही मेरी शुभकामना है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यात्म विज्ञान का सेंट्रल पॉइंट आपने दृष्टि पर बताया, क्योंकि दृष्टा तो स्व पर प्रकाशक है, वो तो केवल प्रकाश देता है, उस प्रकाश से दृष्टि अपना काम करके और दृश्य को देखती है। इसका मतलब जो फर्स्ट और थर्ड है उसके अंदर तो कुछ करना ही नहीं है, उस पर तो हाथ ही बढ़ डालो। करने का जो काम एफर्ट्स है, पुरुषार्थ है, रियल पुरुषार्थ है, वो सारा दृष्टि है ऊपर। तो इसीलिए हमें अगर आगे बढ़ना है अध्यात्म विज्ञान के अंदर, या हमें आत्मा के अनुभव में बढ़ना है, तो दृष्टि को परिवर्तन करना, सम्यक दृष्टि करना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका।